केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 8 राहत उपायों की घोषणा की। उद्योगपतियों ने की इस कदम की प्रशंसा। बिहार में आज आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से प्रदेश के लोगों को मिल रहा है विशेष लाभ। और एसटीईटी अभ्यर्थियों ने किया शिक्षा मंत्री आवास का घेराव। नमस्कार, खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल 8 राहत उपायों की घोषणा की है, जिनमें 4 पूरी तरह से नए हैं। इनमें से एक स्वास्थ्य और संरचना क्षेत्र से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी से निपटने के दौरान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 6,28,993 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इसमें से 50,000 करोड़ स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए होंगे। ऋण गारंटी योजना 8 बड़े शहरों को छोड़कर अन्य शहरों में नई परियोजनाओं के विस्तार के लिए होगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 1.5 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन योजना मई में शुरू की गई थी। इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और विदेशी पर्यटकों को वीजा निःशुल्क जारी करने की घोषणा की। केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक पैकेज का स्वागत करते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स बिहार के प्रभारी कमल नोपानी ने कहा कि इस पैकेज से कोरोना महामारी के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे छोटे व्यापारियों को काफी हद तक मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से कम ब्याज पर लोन मिलने से बिहार के छोटे व्यवसायियों को छोटे छोटे उद्योग लगाने में आसानी होगी। काम करने में, छोटे छोटे उद्योग लगाने में ज़्यादा आसानी होगी। नहीं के बराबर ब्याज दर पे इनको ऋण भी उपलब्ध होगा। इससे बेरोजगारी की भी समस्याएं दूर होंगी। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने गोपालगंज, सिवान, सारण, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों के अनेक स्थानों पर वज्रपात के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से आज 11 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण में 3, गोपालगंज में 3, बाढ़ में 2, नालंदा में 1 और मधेपुरा में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। कल शाम सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के बलवाहाट ओपी क्षेत्र के सरौंजा पंचायत में ठनका गिरने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना में अलग अलग परिवार के 4 बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। ये घटना उस वक्त हुई जब अचानक तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बच्चों के साथ बुजुर्ग महिला ने शरण लिया था। पुलिस आई थी मौके पर और उसका कार्रवाई आगे के लिए भेजा जा रहा है। काफ़ी बारिश और आंधी आई थी, तो कुछ गांव के बच्चे जो है बगल के आम के सरोजा स्थित आम का बगीचा में अपना आम वगैरह पेड़ के नीचे छुपा हुआ था। बिजली गिरने से 5 लोग जो है मृत्यु हुई है, जिसमें 4 बच्चे हैं, 1 महिला है बूढ़ी। सरकार कोरोना संक्रमण से निजात दिलाने के लिए युद्ध स्तर पर टीकाकरण का कार्य कर रही है। इस कड़ी में नवादा सदर प्रखंड के भदौनी गांव में टीकाकरण करने के लिए टीका रथ पहुंचा। इस अवसर पर महिला स्वास्थ्यकर्मी दरवाजे पर जाकर लोगों को पंपलेट के माध्यम से टीका लेने के लिए प्रेरित कर रही हैं। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्रेरित करने का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। सुदूर इलाकों में आम लोग निःशुल्क टीकाकरण करा रहे हैं और इस सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। इस अवसर पर यूनिसेफ के पदाधिकारी वाहिद हुसैन ने बताया कि टीका लेने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एकदम अंदर से पहला करिए। स्वास्थ्य विभाग से हूँ, जिला तुम्हारे एक भदौनी में हो रहा है टीकाकरण 45 प्लस महिला लोग। लक्ष्मी जगह पटरी में जाना पड़ता था हॉस्पिटल में, लेकिन हम नहीं जा सकते।
सकते थे, घर पर आकर देने लगे। हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री को। लोग जितने भी थे, स्त्री पुरुष, सब सदर अस्पताल या तो जो वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने से डर रहे थे, सदर अस्पताल जाने से डर रहे थे। लेकिन सरकार और स्वास्थ्य विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद है कि डोर टू डोर जा करके वैक्सीनेशन का काम चालू किया। इसके लिए मैं आभार हूँ, प्रधानमंत्री का आभार हूँ, सरकार का आभार हूँ, स्वास्थ्य विभाग का आभार हूँ। दूसरी तरफ मुंगेर में भी 3-3 वार्डों को मिलाकर एक टीका स्थल बनाया गया है। टीकाकरण की सफलता को लेकर जिलाधिकारी ने जमालपुर के वार्ड पार्षदों के साथ एक बैठक आयोजित की। इस अवसर पर जिलाधिकारी नवीन कुमार ने कहा कि 15 अगस्त तक सभी वार्डों में 100% टीकाकरण कर दिया जाएगा। तो वैक्सीन ही एक ऐसी ढाल है जो परमानेंट हमारा सोल्यूशन है, परमानेंट ढाल है। बाकी चीज़ें तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में करके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन यदि हम लोग वैक्सीनेट हों तो निश्चित रूप से हम वैक्सीन लिए हुए रहेंगे, तो निश्चित रूप से कोविड यदि थर्ड वेव आता है या अन्य कोई परेशानी होती है तो हम बेहतर अपने को स्वास्थ्य सुरक्षा खुद को दे पाएंगे, अपने परिजनों को, बच्चों को और समाज को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ पटना के रूपसपुर इलाके में मिल रहा है। कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से आम जनता काफी खुश है। लाभार्थियों का कहना है कि कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन से उनकी रोजगार पर असर पड़ा था। सरकार की लोक कल्याणकारी योजना से काफी राहत मिला है। कोरोना में हम लोग के दिक्कत हुआ कि मतलब हम लोग कहीं ना कमाने जाएंगे ना कुछ करेंगे। राशन मिला तो हम लोग के महीना भर के राशन घर में हो गया। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। पटना में स्टेट पास अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास को घेरने का प्रयास किया। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बयान जारी कर कहा है कि नियुक्तियों को लेकर कोई गलत जानकारी देकर छात्रों के बीच भ्रम फैला रहा है। राज्य सरकार उनके हित और भविष्य को देखते हुए शीघ्र ही फैसला लेगी। सही बात यही है कि सरकार किसी की अनदेखी नहीं कर रही है और सबके साथ न्याय हो रहा है, लाया जा रहा है। और हम अपने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करते हैं कि वो किसी भ्रम में या किसी गलतफहमी के शिकार न हो। सरकार उनके हित, उनके भविष्य को बिल्कुल सुरक्षित रहते हुए जो भी न्यायपूर्ण फैसला होता है वही करती है और हम आगे भी वही न्यायपूर्ण फैसला करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्टेट अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध करते हुए कहा कि राज्य सरकार घोटाले की सरकार है, अपने हक मांगने पर छात्रों का दमन करती है। सरकार तो लाठी वाली सरकार है ही, तानाशाह रवैया अपना रही है। एक तो घोटाला करती है और पूरे तरीके से जो नौजवान का जो जीवन है, युवाओं का जो जीवन है, उसको बर्बाद करने पर तुली हुई है। आप देखिए 11 से है और अब 21 हो गया, अब तक जो है किसी को पक्की नौकरी जो है लोगों को नहीं मिल पाती। रिजल्ट में आपने भी देखा होगा, सन्नी लियोनी टॉप की मलयालम की एक हीरोइन है, उसको भी इन लोगों ने पास करा दिया। इतनी बड़ी धांधली है, जांच कोई नहीं हो रहा। ये सरकार एकदम बेशर्म हो चुकी है। जनता से नीतीश कुमार जी को कुछ लेना नहीं है। जो शेष जीवन जो बचा हुआ वो चाहते हैं कि उनका शेष जीवन जो है अच्छे से निकल जाए। एक और जहां कोरोना के कारण लोगों को रोजगार ढूंढने में परेशानी हो रही है, वहीं कटिहार के किसान जैविक सब्जी का उत्पादन करके आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। इसके लिए कृषि विभाग की मदद से
जिले के कोढ़ा प्रखंड में एक जैविक कॉरिडोर बनाया गया है। देखिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी की ये रिपोर्ट। के कोढ़ा प्रखंड में जैविक कॉरिडोर बनाकर कृषि विभाग की मदद से यहां के किसान आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। सब्जी की ऑनलाइन बिक्री से यहां के किसानों को हजारों रुपए प्रतिमाह की आमदनी हो रही है। कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड के धर्मगंज के किसान करीब 2.5 वर्षों से जैविक खेती को अपनाकर हजारों रुपए प्रतिमाह मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि विभाग की पहल पर जैविक कॉरिडोर बनाकर न सिर्फ जैविक सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं बल्कि बाजार तक डिजिटल क्रांति के माध्यम से इसे आम लोगों तक उपलब्ध करा रहे हैं। यही नहीं, जो सब्जी बच जाती है उससे जैविक मिक्स अचार और रागी माल्ट जैसे हेल्थ बूस्टर बनते हैं। इन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल को ग्लोबल बनाने के मकसद से खासतौर पर wheelcart.com वेबसाइट पर KS एग्रो के नाम से एक पेज भी बनाया गया है। ICDS की प्रबंधक मनीषा कुमारी इन उत्पादों को सेहत के लिए लाभकारी बताती हैं और कहती हैं कि किसान भी अब इस नई तकनीक से रूबरू हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर धर्मगंज के किसान उदय सिंह जैविक कॉरिडोर के माध्यम से उपजाए गए अपने उत्पाद को बेहतर बाजार मिलने से खुश हैं। अगर आप लोग ये रागी माल्ट लेते हैं ब्रेकफास्ट में दूध के साथ में 2 चम्मच मिला के, तो ये काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम रिच है। इसमें जो कैल्शियम की मात्रा है वो सारे प्रोडक्ट से जो भी यूज़ करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम है। 100 ग्राम में जो है 344 मिलीग्राम कैल्शियम है रागी में, और आलमंड जो बादाम है वो भी इसको बनाने में 250 ग्राम ऐड करके बनाया जाता है। तो ये काफ़ी जो न्यूट्रिशनल है और जो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। जी पहले अगर ये हम सब्जी बेचते थे, जितना सब्जी जो बेचते थे, अगर सही रेट नहीं मिलने के कारण जो है वेस्ट जो हो जाता था, उसको हम लाके इसका अचार वगैरह तैयार करके तब इसका जो पैकिंग करके जो है, पहले हम अगर 2000 में बेनिफिट पाते थे तो आज हम 5000 पा रहे हैं। कोरोना और लॉकडाउन के माहौल में यहाँ के किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल जाने से किसानों को नया बाजार मिल गया है। कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। झटपट बनने वाला केलॉग्स जो देता है पावर 5। जब माँ कहना चाहती है एक गोल और 3 मिनट में 10 खबरें देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमारी वास्तविक सफलता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों और विचारों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के लिए सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उच्चतम न्यायालय ने देश में आगामी 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। इस योजना से 21 लाख लोग हुए हैं लाभान्वित। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश भर में 165 नए मरीजों की पहचान की गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी शुरू की है। अगस्त में शुरू हो सकती है प्रक्रिया। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अंतिम चरणों में होगा पंचायत चुनाव। ईवीएम का उपयोग चरणवार तरीके से किया जाएगा। बिहार के अलग अलग हिस्सों में हो रही बारिश और वज्रपात को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है।
राजद के स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में तेजस्वी सहित कई वरीय नेता शामिल हुए। गोपालगंज के डोमरिया घाट स्थित गंडक नदी पर बना रिवर फ्रंट लोगों के लिए आस्था और पर्यटन का केंद्र बन गया है। और अब अंत में सुर्खियों पर एक नजर फिर से डालते हैं। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 8 राहत उपायों की घोषणा की। उद्योगपतियों ने की इस कदम की प्रशंसा। बिहार में आज आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से प्रदेश के लोगों को मिल रहा है विशेष लाभ। और STET अभ्यर्थियों ने किया शिक्षा मंत्री आवास का घेराव। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन दर्शकों, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें। 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराएं, मास्क पहनें,